व्हीलचेयर पर बैठे बैठे इतनी जबरदस्त चोट कैसे लग सकती है? जीजा जी सीधे व्हीलचेयर से नीचे गिर गए, पता नहीं एग्जैक्टली क्या हुआ। इतने सालों से व्हीलचेयर पर हैं वो, जरूर कुछ हुआ होगा। अंधेरा था, शायद उन्हें कुछ दिखा नहीं। इतने सालों से अपने घर में रहते रहते हर चीज का अंदाजा हो ही जाता है, अंधेरे में भी हमें नहीं है। देखो हमारे पैरों में कंट्रोल होता है जो व्हीलचेयर में नहीं होता। लेकिन तुम ये सारी बातें इतनी बारीकी से क्यों पूछ रही हो? ऐसे ही उस दिन तुम ऋचा को छोड़कर आए, उसके बाद ही ये सब हुआ। घर में सिर्फ ऋचा ही थी। आखिर क्या हुआ उस दिन ऐसा? देखो जीजा जी का स्वभाव तुम जानती हो, पल में ठंडा पल में गर्म। उन्हें कुछ चीज चाहिए होगी जो नहीं मिली, इसलिए अंधेरी में तेजी से व्हीलचेयर घुमा दी, दैट्स ऑल। अब मुझे कैसे पता क्या हुआ होगा? उस दिन ऋचा का फोन आया तो मैं बहुत घबरा गई थी। ऋचा कितनी जल्दी डर जाती है नहीं? फौरन तुम्हें फोन कर दिया। वो तुम्हारे ऊपर कुछ ज्यादा ही डिपेंडेंट है, उसे लगता है तुम उसकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दोगे। ऐसी परेशानी में कोई क्या करेगा? हाँ तुम ही बताओ, क्या करेगा कोई? तुम क्या करते? बताओ ना, तुम क्या करती? अगर मेरे सर से खून निकल रहा है, मैं जमीन पर पड़ा हूं, तो तुम क्या करती? किसी से मदद ही मांगती ना। तो वो बेचारी बच्ची है, हम उसके अपने हैं, हमें फोन नहीं करेगी तो किसे फोन करेगी? तुम्हारी चाय ठंडी हो गई है, मैं गर्म करके लाती हूँ। आरती, चाय रहने दो, यहां आओ। बैठो आरती, बैठो। आई एम सॉरी। आरती, तुम कुछ दिन पहले कंप्यूटर क्लासेस ज्वाइन करने की बात कर रही थी, उसके बारे में कुछ किया या नहीं? हाँ, घर में बैठे बैठे बोर हो रही थी, सोचा कुछ ना कुछ करना ही चाहिए। पर कंप्यूटर क्लासेस बहुत एक्सपेंसिव है गौतम। सोच रही हूँ इससे अच्छा है हम लोग एक बच्चा ही पैदा कर ले, है ना? वो सस्ता पड़ेगा। बच्चा? पागल हो गई हो? अभी अभी हमारी शादी हुई है, हम ठीक से सेटल भी नहीं हुए, और बच्चा? इस शहर में फ्लैट खरीदना आसान होता है, लोन मिल जाता है, लेकिन बच्चे के लिए कोई खर्चा नहीं दिया जाता। अच्छा, बच्चे को लेकर खर्चा किए जा रहे हो? सेटलमेंट क्या होती है? बड़ा घर, गाड़ी, वैसी सेटलमेंट हमारी कभी नहीं होगी। ये कहो कि तुम मुझे बच्चा ही नहीं देना चाहते। मैंने ये कब कहा? आरती, मेरी सरकारी नौकरी है, लिमिटेड सी तनख्वाह है, अपना गुजारा कर सकते हैं, लेकिन अगर बच्चा पैदा किया तो उसकी जिम्मेदारी हमें एक्सेप्ट करनी होगी। पर हमारे माँ बाप ने भी तो हमें सब कुछ नहीं दिया। तो देखा ना क्या हुआ? एक पैसा नहीं था हमारे पास, इतनी सारी पढ़ाई की और बदले में क्या मिला? सरकारी दफ्तर में, शहरी विकास विभाग में एक छोटी सी नौकरी, दिन भर फाइल्स इधर उधर करते रहता हूं। तो उसमें हर्ज क्या है? जब तुम बच्चे का नाम लेती हो ना, मैं सपने देखने लगता हूं। अपने बच्चे के लिए ये करेंगे, अपने बच्चे के लिए वो करेंगे, वो सब कुछ करेंगे जो हम अपने लिए नहीं कर रहे हैं। इसलिए कुछ दिनों के लिए ये ख्याल छोड़ दो, ओके? मैं तैयार होके आता हूं। भूषण, दवाइयाँ रखिए यहाँ पे, हाँ? टाइम पे ले लेना, ठीक है? मैं जा रही हूँ। बस, तुम्हारी जिम्मेदारी पूरी हो गई। अब क्या हुआ? रेवती, थोड़ा ध्यान अपनी बेटियों की तरफ भी दिया करो। मैंने तुम्हें बताया नहीं कि मेरा एक्सीडेंट उस दिन कैसे हुआ था। क्यों? क्या हुआ था? वो ऋचा को छोड़ने एक लड़का आया था टैक्सी में, और वो उसका हाथ पकड़ के खींच रहा था। कौन था वो? वो तो मैं देख नहीं पाया, और ना ही ऋचा ने मुझे बताया कुछ। होगा फ्रेंड, कॉलेज का उसका दोस्त। अरे लेकिन वो कॉलेज के फ्रेंड की तरह हरकतें नहीं कर रहा था रेवती। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा खिड़की से। मैं इस व्हीलचेयर से बंधा रहता हूं, नहीं तो बाहर जाकर मैंने उसे पकड़ लिया होता।
भूषण देखो, कॉलेज के लड़के लड़कियां एक दूसरे के साथ बैठते हैं, घूमते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, जिस दिन बड़ी बात हो जाएगी ना, तब तुम्हारी आंखें खुलेगी। पछताना पड़ेगा हमें किसी रोज। भूषण, तुम्हें तो हर चीज में काला नजर आता है। अरे रिचा तो कितनी समझदार लड़की है, आज तक उसने ऐसा कुछ नहीं किया। मुझे तो कुछ गड़बड़ लगती है। तुम्हें कभी अपनी लड़कियों में अच्छाई नजर आती है भूषण? सारी दुनिया उनकी तारीफ करती है, पता है? और मालूम है, शादी करके वो चली जाएगी ना, तो सबसे ज्यादा दुख तुमको ही होगा। लड़की के जाने के बाद माँ से ज्यादा दुख बाप को होता है। हाँ रेवती, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। मैं इस चारदीवारी में बिल्कुल अकेला हो जाऊंगा। मैं किससे बातें करूंगा? मैं वाकई अकेला हो जाऊंगा। दीदी बताऊं, कल मैं कहाँ गई थी? सारा की नए बुटीक के इनॉग्रेशन पे। वहाँ पे टीवी स्टार्स, क्रिकेटर्स सब आए थे। मुझे तो शुरू में बहुत डर लग रहा था, लेकिन जब उन्हें पता चला मैं मिस की नई एडिटर हूँ, सबने मुझे घेर लिया। उन्हें तो ये यकीन भी नहीं हो रहा था कि इतनी छोटी लड़की मिस की एडिटर हो सकती है। सब रूना को भी पहचानते हैं ना एडिटर के तौर पे। सच बताओ रेवती, कई लोग तो जानते भी नहीं कि मिस नाम की कोई मैगजीन एग्जिस्ट भी करती है। वो तो मेरे वाले इश्यू से सबको पता चला। वहाँ पे तो मुझे बहुत सारे इनविटेशंस भी मिले। मैं तो हाँ बोलते बोलते परेशान हो गई। चलो अच्छा हुआ, तुम्हें लोग पहचानने तो लगे। और हाँ रेवती, कुछ लोग तो ये भी कह रहे थे, मैडम बस आप अपनी डेट दे दीजिए, हम अपना फंक्शन उसी दिन रखेंगे। टू मच ना? वेलकम बैक मैम। हम सब आपको इतना मिस कर रहे थे, आपको पता है। पर अब तो सब कुछ ठीक है ना? भूषण जी ठीक है? ठीक है मैम, आपके बिना तो काम में बिल्कुल मन ही नहीं लग रहा था। मैं बहुत बोर हो गई थी। हाँ रेवती, तुम्हारे डिपार्टमेंट में बहुत बैकलॉग हो रहा है। यहाँ पे कोई कुछ काम ही नहीं करता। गजाला, मैं अपने कैबिन में हूँ। नहीं नहीं, मेरे कैबिन में चलो ना, मुझे तुम्हारी एक अच्छी सी चीज दिखानी है। ये ड्रेस देखिए, कैसी है? अच्छी है। पूरे 5,000 की है। ये छोटी सी ड्रेस 5,000 की है? और क्या, मटेरियल तो देखिए। खैर, आपको ये सब कहाँ पता होगा, आप तो सिर्फ साड़ी पहनती है ना। अगली बार से ऐसे फंक्शंस में आप मेरे साथ चलिएगा। और ये ज्वेलरी देखिए, है ना क्यूट? पूरे बॉम्बे में ऐसी नहीं मिलेगी। अच्छा हो मैं इनॉग्रेशन में चलेगी, वरना ऐसी चीजें कहाँ मिलती। आप मेरे साथ जरूर चलिएगा। मैं नहीं जाती ऐसे फंक्शंस में। आप तो टिपिकल हाउसवाइफ हैं। आप नौकरी क्यों करती है समझ में नहीं आता। बस आपको ऑफिस से सीधा निकल के घर जाना है। तो इसमें बुराई क्या है? यही तो मैगजीन सफर करती है ना। ऐसे फंक्शंस में नहीं जाएंगे तो वहाँ के तौर तरीके कैसे पता चलेंगे। अब ये जो बड़ी बड़ी पोजीशंस पे लोग बैठे हैं, यही तो हमारी मैगजीन चलाने में मदद करेंगे। इतना आसान नहीं है मैगजीन चलाना। सिर्फ ऐसे पार्टीज और फंक्शंस में जाकर या ब्यूटी कॉन्टेस्ट का जज बनकर मैगजीन नहीं चलाई जा सकती। इस टेबल चेयर पे बैठे बैठे आपको तो पता भी नहीं कि बाहर की दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई। क्या पॉपुलर है ये तो पता होना चाहिए कि नहीं? बाय द वे, मिस में सबसे ज्यादा पॉपुलर मेरा कॉलम है। यही मिस का ट्रम्प कार्ड है। अभी है, आज है, लेकिन कल रहेगा पता नहीं। हमारी सोसाइटी बहुत तेजी से बदल रही है रेवती। कल को कुछ भी पॉपुलर हो सकता है, यू नो, एनीथिंग। और वैसे भी रेवती, मेरी मैगजीन में तुम्हारे कॉलम की मुझे कोई जगह नहीं दिखती। बंद कर दो। मैं बंद करने की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बदलने की बात कर रही हूँ। आपका कॉलम बहुत ठंडा है। अब मान लीजिए आपके सामने एक प्रॉब्लम है, बड़ी इंटरेस्टिंग सी। एक आदमी है, उसका अपनी नेबर के साथ फिजिकल रिलेशन है। उसकी नेबर उसे बार बार फ़ोन करके घर बुलाती है। वो उसे ऐसा कुछ दे रही है जो उसकी बीवी इतने सालों में नहीं दे पाई। अब ये आदमी वहाँ जाता है ऑब्वियसली, और साथ साथ अपनी बीवी से भी डरता है। तो देखा, ये सिचुएशन आपके अंदर कुछ भड़काती है, यू नो, आपको टिटिलेट करती है। तो आप कुछ ऐसा लिखिए कि सामने वाले को पढ़ के गुदगुदी हो, यू नो, वो उसे बार बार पढ़ना चाहे। इससे मैगजीन चलेगी। इस मैगजीन में हम लोगों के प्रॉब्लम्स सॉल्व करते हैं, यू नो, वी हैंडल द प्रॉब्लम्स। हम जनता की सेवा के लिए तो यहाँ नहीं बैठे हैं ना। मान लीजिए एक मैगजीन में एक लड़की की फोटो छपती है,
तो लोग उसकी बॉडी देखते हैं, उसकी आंखों की गहराई नहीं। रेवती, आई थिंक यू शुड रिजाइन फ्रॉम अ मैगजीन। सच, मुझे लगता है आप बहुत गलत जगह काम कर रही हैं। मुझे भी ऐसा लग रहा है मैं बहुत गलत जगह पे हूँ। इस नई सोच के काबिल नहीं हूँ मैं। वाकई में हमारा मैगजीन बहुत बदल गया है और मुझे नहीं लगता इस नए माहौल में मैं फिट हो सकूंगी। मैं अपना रेजिग्नेशन लेटर टाइप करके दे देती हूँ। नहीं रेवती, आप रिजाइन नहीं करेंगी। मैं आपको मैगजीन छोड़ के नहीं जाने दूंगी। यू नो, आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। आई रियली लाइक यू। क्या हुआ मैम, सब ठीक तो है ना? हाँ, सब ठीक है। मैम, नेक्स्ट इज फैशन कॉलम। इसके बारे में मैंने सब तय कर लिया है। हम एक इंटरैक्टिव कॉलम बनाएंगे जिसमें हम लोगों के फैशन पर, डिजाइनिंग पर जो भी सवाल होंगे फेमस डिजाइनर से इसका जवाब दिलवाएंगे। स्केचेस भी बना देंगे। व्हाट से मैम, है ना इंटरेस्टिंग आइडिया? और नेक्स्ट इज योर एग्नी आंट कॉलम। रेवती, जैसे मेरी आज ही तुम्हारे से सुबह बात हुई, तुम्हें इस कॉलम को बदलना होगा। इस कॉलम को इतना चटपटा बना दो तो कि लोग इसे बार बार पढ़ना चाहें। मेरा कॉलम बिल्कुल ठीक है, उसे बदलने की जरूरत नहीं है। तुम अपना कॉलम नहीं बदलोगी तो मैं तुम्हारा कॉलम बंद कर दूंगी। रेवती, हम कुछ नया ट्राई करते हैं। लेट्स ऑल सपोर्ट गजाला। उसने एक बार अपने आप को प्रूव कर ही दिया है। मुझे रेवती चाहिए, किसी भी हालत में मुझे रेवती चाहिए। वो हमारे ऑफिस में काम करेगी। मैम, ये रेवती कौन है? जैसे मिस में रेशम है, वैसे हमारे ऑफिस में रेवती होगी। अच्छा, वो यहाँ कब से ज्वाइन कर रही है? वही तो उसी के फोन का इंतजार कर रही हूँ। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर अ कॉल। यू नो माधुरी, किसी भी मैगजीन में या फॉर दैट मैटर किसी भी ऑफिस में अपने एम्प्लॉयज़ को जानना बहुत ज़रूरी होता है। जब मैं मिस में थी ना, तो मैंने रेशम को बहुत अच्छी तरह से जाना था, लेकिन जिस तरह वो गजाला वहाँ उठक बैठक कर रही है, आई एम श्योर नीना विल सून लूज ऑल हर एम्प्लॉयज़। जब नीना ने मेरे बदले गजाला को एडिटर अपॉइंट किया था ना, मुझे बहुत ख़राब लगा था, बट टुडे आई एम वेरी हैप्पी। अब नीना के सारे ट्रम्प कार्ड्स मेरे पास हैं। दोनों ही बहुत अच्छे राइटर्स हैं। खैर ये सब छोड़ो, वो कंटेंट वाली फाइल लाओ जिसमें मैंने मैगजीन के नाम लिखे थे। लेट्स टेक अ लुक। मैडम, मुझे वैसे हर सबसे अच्छा लगता है। एक तरफ मिस और एक तरफ हर। नहीं, आई डोंट थिंक इट्स दैट ग्रेट। कुछ और सोचो। नाम में कुछ वजन हो तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तब तो विजन अच्छा रहेगा। ये तो किसी लिटरेरी मैगजीन का नाम लग रहा है। थिंक ऑफ समथिंग एल्स, समथिंग वुमेन ओरिएंटेड। सब्सटेंस? तुमसे नहीं होगा यार, मुझे ही सोचना पड़ेगा। फायर। व्हाट हैपेंड? मैम, आप ये नाम सजेस्ट क्यों नहीं करती गजाला को? आई एम श्योर शी चेंज द नेम ऑफ हर मैगजीन आल्सो। शी? हाँ, गजाला। नहीं, शी इज द नेम ऑफ आवर मैगजीन। शी, यस, दैट्स इट। मैम, अब तो आप अपना राइटिंग स्टाइल बदलेंगी ना? नहीं। क्यों? गजाला ने जो बात कही थी वो पूरी तरह से गलत भी नहीं थी ना। हम तो यहाँ पर बैठ के सोचते हैं कि हम लोगों की मदद कर रहे हैं, पर वो लोग थोड़ी सी एक्साइटमेंट के लिए सेक्स रिलेटेड क्वेश्चंस पूछते ही हैं, राइट? अब मुझे जल्द ही एक फैसला लेना पड़ेगा। जल्द से कुछ तय करना पड़ेगा। क्या? कुछ नहीं, तो मुझे सवाल पूछ रही थी। हाँ रेशम जी, मैं कॉलेज में पढ़ती हूँ। मेरा बॉयफ्रेंड मुझसे
कई दिनों से नाराज़ है क्योंकि वो मुझसे वो सब करने के लिए कह रहा है जो मैं शादी के पहले नहीं करना चाहती, या मुझे शादी से पहले नहीं करना चाहिए। वो मुझे अच्छा लगता है, मैं उससे शादी भी करना चाहती हूँ, लेकिन मैं उसके साथ छिप छिप कर ऐसी कोई काम नहीं करना चाहती जो मेरे माँ बाप को पसंद नहीं। कृपया मेरी मदद करें। फिर तो हमें ये लिखना चाहिए कि छुप छुप के मिलने में जो मजा है वो शादीशुदा जिंदगी में नहीं है, और फिजिकल रिलेशंस भी इसी का एक हिस्सा है। और हमारी मैगजीन को आपके बॉयफ्रेंड की चाहत ही चाहिए। क्या हुआ? मैम, वो गजाला ने तो साफ साफ कह दिया था ना कि सीधा साधा कॉलम तो वर्क करेगा नहीं। ऐसे सवाल आते हैं तब हमेशा मुझे अपनी बेटियों का चेहरा नजर आता है। पता नहीं उनकी क्या सोच होगी। मैम, अगर ये आपकी अपनी बेटी होती तो आप उसको क्या सलाह देती? अदिति, ऐसे सवाल कभी मत पूछना मुझे। क्यों मैम? हेलो। हेलो भूषण, रिचा गई कॉलेज? हाँ रेवती, और मीशा पुणे से लौट आई है। अच्छा, उसका टूर्नामेंट कैसा गया? अरे वो तो ट्रॉफी जीत कर आई है वहां से। तुमने सुबह ठीक ही कहा था रेवती, हमें बच्चों पर भरोसा करना चाहिए। अच्छा सुनो, मैं शाम को जल्दी लौटूंगी। और सुनो, तुम्हारे लिए रूना का 2-3 बार फोन आया था यहाँ। ठीक है, रखती हूँ। अच्छा ठीक है। इतनी छुट्टियां लेने के बाद आपको ऑफिस के पहले दिन घर जल्दी जाना है। इस ऑफिस को समझ क्या रखा है आपने? ये इतने लेटेस्ट पेंडिंग पड़े, इसका क्या? अब ऑफिस में आके आप घर घर कर रही हैं। What's happening, रेवती? This must stop, okay? हेलो। हेलो रूना, मैं रेवती बोल रही हूँ। रेवती, कैसी हो तुम? रूना, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। बिल्कुल, कभी भी आज ऑफिस आ जाओ, मैं ऑफिस में ही हूँ। थैंक्स अ लॉट। बाय।